नमस्कार सभी दर्शकों को। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, गांव कलिंगा के डोबी वाले तालाब में जो अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। जो जोड़ तालाब और फिरने वाले अवैध कब्जे हैं उनको हटाने का काम पूरे हरियाणा में चल रहा है। तो इस प्रकार उसी क्रम में गांव कलिंगा के अंदर भी जो है पीला पंजा चलना शुरू हो गया। भाई देखो, फिलहाल हटाया जा रहा है जितना भी। कोशिश ये की जा रही कि भाई जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको थोड़ा हटाया जाए ताकि तालाब क्लियर हो सके और किसी के जान माल की हानि ना हो। इस प्रकार यानी कि किसी के भी घर, कोशिश ये की जा रही कि भाई पंचायत के द्वारा, तो पंचायत और जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी है या फिर गांव के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि भाई किसी न किसी प्रकार से किसी का आशियाना न उजाड़ा जाए। और उसी के बल पर अभी फ़िलहाल जेसीबी लगा के जो अभी फ़िलहाल जो छोटे मोटे जो अवैध कब्जे हैं, जैसे भाई खोर है किसी की या किसी की दीवार है या कोई बाड़ लगा रखी है या पशु बांधने की जगह थी, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देख पा रहे हैं गांव कलिंगा के अंदर फ़िलहाल जो पीला पंजा है वो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चल रहा है। जोड़ की ज़मीन को जो खाली कराने की तर्ज पे अभी फ़िलहाल जो कार्य है वो गांव कलिंगा में भी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं पीला पंजा चल चुका है भाई। और आने वाले टाइम में यदि कोशिश रही तो कि भी गांव कलिंगा के जो बाकी के जो छोटे मोटे जो अवैध कब्जे हैं उनको भी इसी तरीके से हटाया जाए। और किसी गरीब या किसी भी परिवार का जो पुराने समय से अवैध अवैध नहीं कहेंगे हम उसको, मतलब आशियाना है जो, उसको कोशिश ये की जा रही कि उसको बचाया जाए किसी ना किसी तरीके से। और जो चौतरे वगैरह हैं या फिर जो जो पशु बांधने की जगह है, इसका जो हटाने का जो कार्य है वो आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ये जो तालाब है अमृत तालाब योजना में शामिल है भाई। और इसके अंदर बहुत सारा बजट आया था पहले भी। और वैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम आ रही है कि भाई जो तालाब है, नंबरी तालाब, उनके ऊपर जितने भी अवैध कब्जे उनको हटाया जाएगा। उसी तर्ज पे गांव कलिंगा में भी ये फिलहाल आप देख पा रहे हैं पीला पंजा चला हुआ है। और बारी बारी जो फालतू की जो चीज़ें हैं उनको हटाया जा रहा है। जो तालाब के ऊपर बनी हुई हैं उनको हटा के ये कोशिश की जा रही है कि भाई इस तालाब के ऊपर जो रास्ता है, जो बाउंड्री बनाई गई थी, उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इसको बारीकी से यदि इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में भाई जो रूल बनाया है उसके हिसाब से तो अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और ये चीज़ें बिखेरी जा रही है। जैसे भाई कोई भी ऐसा प्लाट है, ऐसे कोई जगह बनाई हुई है, कोई दीवार है, उसको धीरे धीरे तोड़ के जो मिट्टी है उसको उठा के साइड में किया जा रहा है। नीचे इसके जो आप देख पा रहे हैं पक्की टाइल बिछी हुई है। कुछ समय पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसमें लाखों का 58-59 लाख रुपए का बजट जैसे कि हमने सुना है भाई। देखो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, जितना भी बजट इसके दौरान आया था वो अमृत तालाब योजना के तहत आया था भाई। और उस योजना में ये चीज़ें जो लगाई गई थी उस टाइम पे, बाउंड्री वॉल है, लाइट है, जितनी भी चीज़ें थी, अभी तो ये अवैध कब्जा जो हटाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि भाई तालाब की जो जगह है ना जितनी भी, उसको किसी तरीके से खाली कराया जाए और भाई ये क्लियर हो जाए कि भाई जो तालाब है उसकी जितनी भी ज़मीन है वो खाली हो जाए। लेकिन मेन चीज़ जो देखने के लायक ये है कि भाई अभी आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं जो अमृत तालाब योजना है उसमें तालाब के आसपास कूड़ा करकट भी नहीं होना चाहिए। और उसमें भाई बहुत सारे वो भी बनाए थे, जो एक गड्ढे बनाए थे जिसमें पानी उधर से उधर, उधर से उधर 3-4 जगह होता हुआ तालाब के अंदर साफ पानी जाएगा। अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं पूरा तालाब के चारों तरफ से ये चीज़ें अभी जेसीबी लगा के, ट्रैक्टर लगा के ग्राम पंचायत के द्वारा ये जो अवैध कब्जे कहे जा रहे हैं उनके आसपास जो भी दीवार थी इस प्रकार की उनको तोड़ के बिखेर दिया गया। लेकिन एक चीज़ हम हमारे माध्यम से बताना चाहेंगे आपको इस तालाब के बारे में। शायद गांव के लोग नहीं जानते कि भाई इसमें बहुत सारा बजट आया था और उस बजट को जब लगाया गया था, आप देख पा रहे फिलहाल कितना कूड़ा करकट इस तालाब के अंदर आप देख पा रहे। ये देखो लेयर बनी हुई है, इसकी तरफ ना तो सरकार का कोई ध्यान है
और ना पंचायत का ध्यान है और ना ग्रामीण जो भी है इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, ना शुरू से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अभी जो एक अतिक्रमण की बात है, अवैध कब्जे हैं, क्या आप उचित मानते हैं इसको? चलो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अच्छी बात है अवैध कब्जे हटाने की, लेकिन कम से कम जो पंचायत है या फिर पंचायत के जो नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ पे भी तो ध्यान देना चाहिए भाई। कितना बजट आया था, कहाँ लग गया, इसके ऊपर भी ध्यान दो भाई। जितने भी आरटीआई एक्सपर्ट है ये इन चीज़ों पे भी ध्यान दो भाई। आरटीआई एकदम ने इस चीज़ की तो लगा दी कि भाई इनके बेचारा कितने साल तो पुराने आसियाने थे, ये मान लिया टूट जाएंगे कल में, ये तो कहीं ना कहीं और एडजस्ट हो जाओगे भाई बेचारे अपने। लेकिन फिलहाल आप एक चीज़ ने भी तो देखो ना, जो यो सौंदर्यकरण का पीछा आया था उसके बारे में भी किसी ने संज्ञान लिया आज थी? ये देख लो इब भी कूड़ा जैसी भी तय तालाब के भीतर धका दिया भाई। इस चीज़ पे भी किसी का ध्यान है? जो कूड़ा है वो हटा के इब भी तालाब के भीतर धका दिया गया है भाई। तो भाई हमारी नज़र में तो यह चीज़ हम जब भी देखने गए तो गलत लगी भाई। जो डोबी वाला तालाब है उसकी हालात आप देख पा रहे हो कितनी बदतर है फिलहाल भी। चलो ये एक मकान भी खाली हो जाओगे भाई किसी न किसी वजह से, इसमें ना पंचायत की कमी कह सकते हैं हम कि भाई पंचायत खाली कराओ है, ना सेक्रेटरी की कमी कह सकते और ना भाई ग्रामीण की। आरटीआई का तो एक बहाना है, लेकिन पूरा हरियाणा में फिलहाल अवैध कब्जे हटाने का काम जो है ना वो जोरों पर है भाई। आपस में भाईचारा बिगाड़ने की बजाय इस चीज़ ने समझो कि गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है भाई। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी यह भी तो थी भाई, अमृत तालाब की योजना थी। जो ये तालाब था अमृत योजना में आया था भाई, और इस तालाब में इतना बढ़िया काम होना था, चारों तरफ पेड़ भी लगने थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और इसकी जो बाउंड्री है वो भी अच्छी तरह होनी थी। लाइटिंग आप देख दोगे कद सी तस है भाई, लाइट लाग रही 7-8। ये जो ठेकेदार था वो अपना घर बना गया भाई, और इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं।